प्रेम शब्द में 2.5 अक्षर होते हैं, जो 2 पूर्ण और एक अधूरे शब्द से बना है। कहा जाता है कि प्रेम शब्द की अपूर्ण इसलिए हर किसी को ये पूर्ण रूप से नहीं मिलता, परंतु शिवजी और पार्वती जी की प्रेम कहानी अनेक कष्टों के पश्चात ही सही पर पूर्णता प्राप्त प्रेम का प्रमाण है। चाहे इस प्रेम को संपूर्ण होने में युगों युगांतर लगे हों, इस प्रतीक्षा में पार्वती जी का कठोर तप तो शिव जी की सदियों की प्रतीक्षा समाहित है। इन दोनों जितने अद्भुत जीवन साथी आज तक कोई नहीं हुआ। तीनों लोकों के स्वामी होकर भी शिव जी के पास ना स्वयं का धरा ना ही स्वयं का आकाश रहा, बस प्रकृति के गोद में बसा कैलाश पर्वत ही उनका निवास स्थान हुआ। और दूसरी ओर पार्वती जी हर जन्म में राजकुमारी या बड़े घर की कन्या हुई, फिर भी उन्होंने अपने जीवन में शिव जी से अधिक किसी की भी चाह कभी नहीं की। शिव जी सफल सृष्टि के स्वामी, परंतु अज्ञानियों की दृष्टि में एक अघोरी से ज्यादा कुछ नहीं। पर उस दिव्य स्वरूपा देवी ने शिव जी को जो पूर्णता दी, उससे वह देवों के देव महादेव बन गए। पुराणों में वर्णित है कि पार्वती जी ने शिव जी की अर्धांगिनी बनने के लिए 108 साल बाद बार जन्म लिया। अंतिम 108वीं बार में वह पार्वती जी बनी। पार्वती जी के रूप में पहले उनका जन्म दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में हुआ। तब उस जन्म में भी उन्होंने प्रेम से वशीभूत होकर शिव संग प्रेम विवाह किया, परंतु उसके पिता प्रजापति की इच्छा रही थी कि सती विष्णु जी को वर्ण करे, ताकि वह सब प्रकार के वैभव से युक्त वह प्रसन्न रहे। पर सती तैयार ना हुई, बल्कि उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरा वास्तविक सुख तो महादेव में निहित है। सती रूप में शिव जी की भक्ति की और दिव्यता से उन्हें पति के रूप में पाया। इसी बात से दक्ष प्रजापति शिव जी के विरोधी बन गए और अपना सबसे बड़ा शत्रु अपने ही जमाता अर्थात शिव जी को मान लिया। शिव जी जो तुष्ट दर्शाने के लिए दक्ष के एक महायज्ञ का आयोजित किया, जिसमें सभी देवी देवता, यक्ष, किन्नर, साधु, संत, ऋषि, मुनियों को बुलाया गया। बस स्वामी की पुत्री और जमाता को छोड़कर इस यज्ञ में जाते हेतु पार्वती जी ने शिव जी को समझाया कि आमंत्रित तो परायों को भी किया जाता है, अपनों को नहीं। और वह कहाँ बिन बुलाए पहुंची तो उन्हें बहुत अपमानित होना पड़ा। उन्हें शिव जी की बात ना मानकर गलती हो जाने का भाव हुआ, और जब उन्होंने शिव जी से प्रति अपमानजनक शब्द सुने तो वह यज्ञ के अग्निकुंड में कूद गई। शिव जी को जब पता चला तो उनके गणों ने यज्ञ भंग कर दिया। सती ने पूर्ण जन्म में पूर्ण शिव जी से मिलने का वचन देकर प्राण त्याग दिए। शिव जी माता सती का मृत शरीर लिए वशवित से घूमते रहे। तब विष्णु ने शूद्रचक्र के 51 भागों में सती का तन काट दिया, तो आज भी 51 शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हैं। वर्षों वर्ष शिवजी का वियोग कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया। वह संसार के से विपरीत हो गए। इधर
सती ने वादा निभाते हुए पर्वतराज हिमालय और रानी मीना के घर पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उन्हें पार्वती नाम मिला। नारद जी ने किशोरी पार्वती जी को जीवन साथी के रूप में शिव जी को पाने के लिए तपस्या का मार्ग बता दिया। तब पार्वती जी ने अपनी सखी को हृदय की बात बताई तो उनकी सखी उन्हें घोर विज्ञावान जंगल में लेकर गई, जहां पार्वती जी ने अनंत जल का परित्याग करके विभिन्न कठोर से कठोर तप संयुक्तों वर्षों तक किए। तब शिवजी ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी को समझाने के लिए भी भेजा। स्वयं भी वटुवेश में समझाने पहुंचे थे, परंतु शिवजी ने भी पार्वती जी दृढ़ संकल्प के आगे हार स्वीकार कर ली और वह पार्वती जी संग परिप्रणय सूत्र में बंधने का वचन दे बैठे। इस वचन को शिवजी ने फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अर्थात शिवरात्रि पर पूर्ण किया। शिव और शिवा का महामिलन शिवरात्रि को हुआ, इसलिए ये दिन महाशिवरात्रि बन गया। कितनी कठिनाइयों को सहन करते हुए महलों की रानी राजकुमारी पार्वती जी पर्वतवासिनी बन गई। पार्वती जी ने एक बार अपने लिए घर की इच्छा भी की, तब शिव जी ने उन्हें लंका बनाकर भी दे दी। तब वास्तविक रावण को दक्षिणा में शिव जी को पाने की इच्छा से पूजन करने आया था। पार्वती जी ने सोने की लंका उसे ही भेंट कर दी, परंतु शिव जी को रावण के साथ जाने नहीं दिया। पार्वती जी ने किसी भी जन्म में भोले भंडारी के प्रेम में के अतिरिक्त कोई धन वैभव नहीं चाहा, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में शिवजी का साथ सूर्य की किरणों पुष्प के सुगंध को शारीरिक संग प्राण बनकर निभाया। वहीं शिव जी ने भी तो हर जन्म में पार्वती जी की परीक्षा ली। शिवजी जो गले में कुमंडमाला पहनते हैं वो पार्वती के हर एक जन्म का ही तो प्रतीक है, जिसे वह हृदय से लगाए रखते हैं। वास्तविक में पार्वती जी अनेकों कठिनाइयाँ सही तो शिवजी ने भी अज्ञात विलोक सहा। जिसे सभी कुछ सरलता से प्राप्त हो जाए उसका जीवन कभी पूजनीय नहीं बनता। अंततः दोनों ने संपूर्ण प्रेम की परिभाषा गढ़ दी। आज के युग में जहाँ प्रेम प्रीत के मायने बदल गए हैं, जहाँ प्यार का स्थान अर्थ भोग विलास ने ले लिया है, वहाँ शिव शिवा का निश्चल निर्वंश अडिल प्रेम सभी के लिए प्रेरणादायी है। तभी तो आज भी भक्तगण सदियों बाद भी इस संपूर्ण हुए प्रेम के दिवस को महाशिवरात्रि के रूप में विशेष उल्लख पर्व उर्सा से मंदिर घर पंडालों में पूजन व्रत करते हुए रात्रि जागरण के साथ मनाते हैं। साथ ही महादेव और महादेवी से इसी तरह से पूर्ण प्रेम को पाने की कामना करते हुए जीवन में संपूर्णता और सफल सुख पाने की भी इच्छा करते हैं। इस पूर्ण युवक जगत के माता पिता का आशीर्वाद सभी के जीवन पर सदा बना रहे। सभी को महाशिवरात्रि पर्व की अंतिम स्वस्वीत कामनाएं।